भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 43वां अध्याय कुंवल जापेड़ हाथी का उद्धार तथा श्री कृष्ण बलराम का अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर कुंवल जापेड़ नामक हाथी को झूमते हुए देखा। उन्होंने उसके महावत को संबोधित करके कहा, महावत, इस हाथी को हमारे मार्ग से हटा और हमें भीतर जाने का रास्ता दे। हम रंगभूमि में जाना चाहते हैं। इस पर उस महावत ने हंसते कहा, रे ग्वाले, लगता है तेरा काल तुझे खींचकर यहाँ ले आया है। उसने हाथी को अंकुश मारकर उकसाया और बोला, कुंवल जापेड़ कोई साधारण हाथी नहीं है। यदि साहस है तो इसके सामने आ। ये तुझे अपने पैरों तले कुचल डालेगा। इससे लड़े बिना तू भीतर नहीं जा सकता। ये राज आज्ञा है। ऐसा कहकर महावत ने अंकुश मारकर यमराज के समान भयानक उस कुंवल जापेड़ नामक हाथी को श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। श्री कृष्ण अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उस हाथी ने झपट कर श्री कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया। श्री कृष्ण को हाथी ने जैसे ऊपर उठाकर धरती पर पटकना चाहा, श्री कृष्ण उसकी सूंड से मछली की तरह फिसल कर उसके मस्तक पर कूद पड़े और बाएं हाथ से महावत को नीचे गिराते हुए अपने दाएं हाथ की मुट्ठी से हाथी के मस्तक पर एक जोरदार घूसा जमा दिया। घूसे का वार इतना प्रबल था कि हाथी के अगले दो पैर मुड़ गए और वह घुटनों के बल धरती पर गिर टिक गया। श्री कृष्ण ने एक दूसरा घूसा उसके मस्तक पर मारा तो उसकी आंखें उलट गई और वह मरकर एक और को लुढ़क गया। ये दृश्य देखकर महावत उठकर भागने लगा, परंतु उसी क्षण बलराम जी ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया। काफी ऊपर जाकर वह धरती पर गिरा तो उसके भी तत्काल प्राण पखेर उड़ गए। श्री कृष्ण और बलराम ने उस हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उन्हें हथियारों की तरह अपने अपने कंधों पर रखकर रंगभूमि में प्रवेश किया। उसमें उनकी शोभा देखते ही बनती थी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने रंगभूमि में कदम रखा, उस समय सारी रंगभूमि सांस रोके उन्हें देखती रह गई। कंस को तो वे दोनों ऐसे लगे जैसे समय काल उसके सामने चला आ रहा हो। अखाड़े में खड़े मल उनके व्रज सरीखे शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। रंगभूमि में बैठे सभी नर नारियों को वे सर्वश्रेष्ठ नाररत्न और कामदेव के समान दिखाई दिए। गोप जनों को वे स्वजन लगे और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक दिखाई दिए। बड़े बुढ़ों को शिशु के समान लगे और अज्ञानियों को विराट तथा योगियों को परम तत्व के समान लगे। भगत शिरोमणि वृष्णि वंशियों को तो वे अपने इष्ट देव के समान ही प्रतीत हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही उन्हें समझा और उनके स्वागत में एक खड़े हो गए। तभी कंस को अपनी भूल अनुभव हुई। उसे तत्काल विचार आया कि वह तो मथुरापुरी का राजा है। वह वापस बैठ गया और उसने क्रोध में भरकर अपने पहलवानों की ओर जो देख कर हुंकारा भरा। उसके हुंकारे से मल सचेत हो गए। तभी श्री कृष्ण और बलराम ने मुस्कुराकर कंस की ओर देखकर कहा, प्रणाम मामा श्री। इससे पहले कि कंस उनके प्रणाम का उत्तर देता, अक्रूर ने उठकर उनका परिचय दिया। महाराज, ये सावले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण है। इनके जन्मते ही चमत्कारिक रूप से जेल के द्वार अपने आप खुल गए थे और पैरीदास हो गए थे। तब वासुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया। वहाँ ये यशोदा और नंद बाबा के यहाँ आज तक पले और बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, त्रिनव्रत, शंखचूड़, केशी और धेनुक आदि दैत्यों का वध किया। इन्होंने ही यमला अर्जुन का अवतार किया। ग्वालों और गांव को दावानल व बकासुर से बचाया तथा काली नाग का दमन करके यमुना के जल को विषाक्त होने से रोका। इन्होंने ही इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाए रखा और ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रज की गोपियों तो इनकी मंद मुस्कान की दीवानी है।
अभी अभी कुंवर जापिट का वध भी इन्होंने ही किया है। सुना जाता है कि यदुवंश की रक्षा का भार उठाने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। इन्हीं के द्वारा दुष्टों का दलन आगे भी होगा और इनके कारण ही इनका वंश महान यश, समृद्धि और गौरव को प्राप्त करेगा। इनके साथ ये जो गौरवर्ण है, ये इनके बड़े भाई भगवान जी हैं। इनका जन्म वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी जी के गर्भ से हुआ है। वन में अनेक राक्षसों के वध में ये सदैव अपने अनुज एवं सखा श्याम सुंदर के साथ रही है। बल विद्या में इनका सामना करना आसान नहीं है। कंस ने हुंकार भरा और कहा, यदि ऐसा है तो ये हमारे योद्धाओं से मल युद्ध करके दिखाए, हम भी तो देखें कि हमारे भांजे कितने बलशाली हैं। परीक्षित, कंस की बात सुनकर अखाड़े में चनूर पहलवान ने अपना खंभ ठोका और श्री कृष्ण व श्री बलराम को संबोधित करके कहा, नंदन, श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीर हो, तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो। ये सुनकर ही हमारे महाराज ने आपको निमंत्रण भेजकर यहाँ बुलाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय करती है उसका भला होता है। जो राजा की इच्छा के विपरीत कार्य करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। ये तो सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन वन में कुश्तियों के दांव पेच करते रहते हैं, परंतु यहाँ महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ना दूसरी बात है। इसलिए आप लोग हमसे कुश्ती लड़कर राजा को प्रसन्न करने के लिए क्या तैयार हैं? चनूर ऐसा कहकर महाराज कंस को उस अन्याय से बचाने का प्रयास कर रहा था जिसे वे आगे करना चाह रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, चनूर, हम भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हम इन्हें अवश्य प्रसन्न करेंगे, किंतु हम तो आपके सामने अभी बालक हैं, इसलिए यदि हम अपने समान बल वालों के साथ कुश्ती लड़े तो ठीक रहेगा। इससे हम देखने वालों को भी आनंद आएगा और न्याय का पाप भी राजा को नहीं लगेगा। चनूर बोला, अरे तुम और बलराम अपने आप को बालक कहते हो? तुम दोनों ने इतने शक्तिशाली दैत्यों को मार डाला और अभी भी कुबड़ू जापड़ी जैसे मतवाले हाथी का मान मर्दन कर डाला, फिर भी तुम अपने को बालक कहते हो? तुम्हें तो हम जैसे बलवानों के साथ लड़कर ही अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, इससे अन्याय की कुछ बात नहीं है। परीक्षित, उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मुस्कुरा दिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।